शेर शाह सूरीज चाइल्डहुड नेम वॉज फरीद। शेर शाह सूरीज चाइल्डहुड, यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरीज के बाद अपस्ट्रॉफी फिर एस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ठीक वैसा ही है जैसे ऑफ का मतलब का की के होता है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं राम का पेन तो कहते हैं द पेन ऑफ राम, तो हो जाता है राम की पेन। हम ऐसे भी कह सकते हैं राम के बाद अपस्ट्रॉफी एस लगा के पेन कह सकते हैं, तो वो हो जाएगा राम की पेन। जैसे कि राम्स पेन, तो यहाँ भी हो जाएगा राम की पेन, और ऑफ लगाएंगे तो कहेंगे पेन ऑफ राम यानी राम की पेन। दोनों तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं चाइल्डहुड ऑफ सूरी यानी सूरी का चाइल्डहुड, और ऐसे भी कह सकते हैं सूरीज चाइल्डहुड यानी अपस्ट्रॉफी एस के बाद चाइल्डहुड, ठीक है। दोनों मतलब बराबर ही हैं। तो शेर शाह सूरीज चाइल्डहुड नेम वाज फरीद, यानी शेर शाह सूरीज का बचपन का नाम फरीद था, ठीक है। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन। और इसमें ढेर सारी जो मीनिंग है, वर्ड मीनिंग जो हार्ड है आपको लगता है, उसके मैंने एक लिस्ट तैयार किया है, वर्ड मीनिंग पूरा बनाया है और उसका PDF तैयार किया है। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। वीडियो देखने के बाद आपको वो PDF डाउनलोड करना है और उन वर्ड मीनिंग्स को याद करना है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड मीनिंग मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हिज फादर हसन खान वॉज अ जागीरदार ऑफ सासाराम। हिज फादर यानी उनके पिता, किनके पिता? शेर शाह सूरी यानी फरीद के पिता हसन खान वॉज अ जागीरदार ऑफ सासाराम, यानी कि उनके पिता हसन खान सासाराम के जागीरदार थे। सासाराम एक सिटी है, वहाँ के जागीरदार थे, ठीक है, हसन खान। ही हैड 4 वाइफ्स, उनकी 4 पत्नियाँ थीं, ठीक है। देखिए पत्नी को इंग्लिश में वाइफ कहते हैं, लेकिन वाइफ का प्लूरल वाइफ्स नहीं बल्कि वाइफ्स होता है, VE से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं FE नहीं बल्कि F की जगह पर V है। ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज यंगेस्ट वाइफ। अंडर का मतलब नीचे, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव या दबाव। ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस यानी कि वो दबाव में थे, किसके? ऑफ हिज यंगेस्ट वाइफ, यानी अपने सबसे छोटी वाली पत्नी के दबाव में थे वो। द यंगेस्ट वाइफ ऑफ हसन, हसन की सबसे छोटी वाली पत्नी, हैड नॉट गुड रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, ठीक है। यानी कि हसन की सबसे छोटी वाली पत्नी का संबंध अच्छा नहीं था, किसके साथ? विथ फरीद्स मदर, फरीद की माँ के साथ हसन की सबसे छोटी वाली पत्नी के संबंध अच्छे नहीं थे। शी यूज्ड टू इल ट्रीट फरीद, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है यूज्ड टू। इसका इस्तेमाल कब होता है मैं बताता हूँ। जैसे कोई काम हम किसी समय से कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं गाना गाया करता था, तो मैं कहूँगा आई यूज्ड टू सिंग, तुम नाचा करते थे, यू यूज्ड टू डांस, ठीक है। तो ऐसे शी यूज्ड टू इल ट्रीट फरीद। इल का मतलब वैसे तो बीमार होता है, लेकिन इल का मतलब गलत ढंग से या बुरी तरीके से ये भी होता है, ठीक है। तो शी यूज्ड टू इल ट्रीट, ट्रीट मतलब व्यवहार होता है, बर्ताव होता है। शी यूज्ड टू इल यानी वो बहुत ही बुरी तरीके से व्यवहार किया करती थी फरीद के साथ, ठीक है। फरीद वॉज वेरी अपसेट विथ हिज स्टेप मदर्स बिहेवियर। फरीद वॉज वेरी अपसेट, फरीद बहुत परेशान था, विथ हिज स्टेप मदर्स बिहेवियर, अपनी सौतेली माँ के व्यवहार के साथ, ठीक है, वो बहुत परेशान था। ही वेंट टू जौनपुर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है इसलिए गो की सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट टू जौनपुर, वो जौनपुर चला गया। जौनपुर वॉज नॉन एज द शिराज ऑफ इंडिया इन दोज डेज। जौनपुर वॉज नॉन, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का है, वॉज वेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन, ठीक है। ऐसा अगर हो तो आप समझ जाना कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। जौनपुर वॉज नॉन यानी जौनपुर जाना जाता था एज शिराज, सिराज के नाम से, ऑफ इंडिया इन दोज डेज। दोज डेज यानी कि उन दिनों, जबकि ये बात है उन दिनों जौनपुर भारत का शिराज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे, ही स्टडीड अरबिक, पर्शियन, हिस्ट्री एंड फिलोसफी देयर। ही स्टडीड यानी उन्होंने अध्ययन किया किन चीज़ों का? अरबिक, पर्शियन और इतिहास और फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? देखिए फिलॉसफी का ये एक सब्जेक्ट है, इसका मतलब होता है दर्शन शास्त्र। मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ डिटेल्स में। दर्शन शास्त्र में हम जगत, आत्मा, प्रकृति, समाज और व्यक्ति से संबंधित जो गूढ़ सवाल होते हैं उनसे संबंधित अध्ययन करते हैं। यानी कि दर्शन शास्त्र में हम कि आत्मा है या नहीं, जगत में क्या चीज़ कैसे होती है, इसका क्या कारण है, या समाज में कोई चीज़ क्यों होती है, उसका क्या कारण है, उसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं, वो होता है दर्शन शास्त्र। यानी कि हर चीज़ का जो तत्व ज्ञान है या किसी चीज़ के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश की जाती है वह फिलॉसफी
होती है, फ़िलासफ़ी में इसी चीज़ की पढ़ाई होती है। आगे तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, 10 अरबिक, पर्शियन, हिस्ट्री और फ़िलासफ़ी की पढ़ाई की। ही स्टेड देयर, देखिए स्टे होता है, उसके सेकंड फॉर्म स्टेड लिखा है वहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है। तो स्टे का मतलब होता है रुकना, ठहरना। तो ही स्टेड, वो रुके, देयर यानी वहाँ, फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों के लिए। सो हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, यानी उनका ज्ञान और एक्सपीरियंस यानी अनुभव, इंक्रीज यानी कि बढ़ गया। इंक्रीज मतलब होता है वृद्धि करना, बढ़ना। उसके सेकंड फॉर्म इंक्रीज यानी बढ़ा। तो उनका ज्ञान और अनुभव बढ़ा, सिग्निफिकेंटली यानी कि महत्वपूर्ण तरीके से। आगे, इन कोर्स ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के साथ साथ, ठीक है। हसन खान ब्रोड फरीद बैक टू सासाराम एंड हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ जागीर टू हिम। समय के साथ साथ हसन खान, देखिए ब्रोड बैक लिखा है यहाँ पर, ब्रोड बैक, ये सेकंड फॉर्म है, चूँकि जो सेंटेंस है वो पास्ट में, इसलिए सेकंड फॉर्म है। और इसका फर्स्ट फॉर्म होता है ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का मतलब होता है वापस लाना, ठीक है। तो हसन खान ब्रोड फरीद बैक, यानी हसन खान फरीद को वापस लाए, टू सासाराम यानी सासाराम वापस लाए, ठीक है। एंड हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ जागीर टू हिम। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंप देना, चूँकि सेंटेंस पास्ट में इसलिए हैंडेड ओवर, ठीक है। एंड हैंडेड ओवर और सौंप दिया, क्या सौंप दिया, देखिए चार्ज यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया गया। चार्ज का मतलब तो वैसे तो होता है किसी डिवाइस को चार्ज करना, मोबाइल को चार्ज करना, लेकिन चार्ज का मतलब ये भी होता है प्रभार या जिम्मेदारी, जिम्मा, ठीक है। तो उन्होंने क्या सौंप दिया, हसन खान फरीद को वापस सासाराम लाए और जागीर का जिम्मा सौंप दिया, ठीक है, टू हिम यानी उन्हें। फरीद मैनेज द जागीर स्किलफुली, फरीद ने क्या किया, अच्छे तरीके से मैनेज किया जागीर को, स्किलफुल यानी कुशलता से, ठीक है। मैनेज का मतलब क्या होता है, प्रबंधित करना, रहनुमाई करना, ठीक है। तो फरीद ने रहनुमाई किया जागीर का स्किलफुल यानी कुशलता से। ऑलवेज डिड यानी हमेशा किया, गुड अच्छा, फॉर हिज पीपल अपने लोगों के लिए। ही इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑन हिज वर्कर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। ही इन्फोर्स्ड, ठीक है। इन्फोर्स का मतलब क्या होता है, इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सख्त, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, वर्कर्स यानी कर्मचारियों, लैंडलॉर्ड्स यानी मकान मालिक, ज़मींदार, उसको लैंडलॉर्ड्स कहते हैं। तो ही इन्फोर्स्ड यानी कि उन्होंने लागू किया, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यानी सख्त अनुशासन, ऑन हिज वर्कर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, किस पर, अपने ज़मींदारों पर और कर्मचारियों पर क्या लागू किया, सख्त अनुशासन लागू किया। आगे, he dismissed the officers who were accused of taking bribe. he dismissed, देखिए dismiss का मतलब क्या होता है, dismiss का मतलब होता है खारिज करना, पद से हटाना, बर्खास्त करना। ऑफिसर्स यानी जो अधिकारी होते हैं उनको ऑफिसर बोला जाता है, ठीक है। तो ऑफिसर्स यानी अधिकारियों, प्लूरल है। तो ही डिसमिस्ड, उसने बर्खास्त कर दिया, द ऑफिसर्स उन अधिकारियों को, हु वेयर अक्यूज्ड ऑफ टेकिंग ब्राइब। हु वेयर अक्यूज्ड, अक्यूज़ का मतलब क्या होता है, जो आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना, उसको इंग्लिश में अक्यूज़ कहते हैं। तो हु वेयर, देखिए वेयर के साथ अक्यूज़ की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव वॉइस में है। तो हु वेयर अक्यूज्ड यानी जो जिन पर आरोप था, किस चीज़ का, ऑफ टेकिंग ब्राइब। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत, ठीक है, टेक का मतलब लेना। उन्होंने क्या किया, बर्खास्त किया उन अधिकारियों को जिन पर रिश्वत लेने का आरोप था, ठीक है। ही डिसमिस्ड द ऑफिसर्स हु वेयर अक्यूज्ड ऑफ टेकिंग ब्राइब, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वैसे तो ये बहुत ही बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा है, लेकिन मैं पूरा बताऊंगा नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो में कमेंट करिए पार्ट 2 के लिए, ठीक है। मैं पार्ट 2 बनाऊँगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है, कमेंट करना। तब तक के लिए इतना ही।